हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक स्कोर। तो गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि प्राइमरी टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है। मुझे जिस बंदे से इन्फॉर्मेशन मिलता है उन्होंने ये कहा कि अब तक इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। हो सकता है अगले वीक में आ जाए, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, तो हो सकता है सरकार यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी दिखाए। तो डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम का पॉसिबिलिटी कब है, ताकि हमें पढ़ाई करने के लिए एक टारगेट मिल जाए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर मैंने एक अकाउंट खोला है एकेडमिक स्कोर के नाम पे, जहां पर विदाउट स्पेस आप एकेडमिक स्कोर लिखोगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं हर वीडियो की अपडेट और जॉब रिलेटेड अपडेट यहाँ पर दे दूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के नीचे जाओ, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो, लाइक करो और शेयर करो। यहाँ पर एक न्यूज़ देख सकते हो, शिक्षा मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय ने ये कहा। आप यहाँ पर इस लाइन को देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कुछ प्रोसेस कोर्ट के कारण फ्रीज हुआ है, पर प्राइमरी रिक्रूटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब शिक्षा मंत्री की इस बयान से दो बातें निकल कर आता है। एक बात तो, जो लोग 2014 का रॉन्ग आंसर के लिए केस किया था 128 लोगों ने, यहाँ पर इस इंसिडेंस को एकदम से डिनाई कर दिया गया है। मतलब ये कि शायद आप लोगों का केस सरकार कंप्लीट नहीं करेगा, पता नहीं, पर मुझे लगता है आप लोगों का रिक्रूटमेंट होना ना के बराबर है। और दूसरा, शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि प्राइमरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको देखता हूँ, मतलब कि आप लोग जो 2017 में फॉर्म फिलअप किए थे ना, उसको बस गवर्नमेंट ने यूं ही बिठा के रखा था, कोई रीज़न नहीं था। सरकार बस आप लोगों को रिक्रूटमेंट नहीं देगा, मतलब कि ये सरकार की खुद की मर्ज़ी है। मैं रिक्रूटमेंट नहीं दूंगा, तुम लोग क्या करोगे। मतलब आप लोगों का 3 साल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी जानबूझकर। आप लोग मानो या ना मानो, ये बात एकदम सच है। पर अब सिस्टम थोड़ा अलग है। अगले साल विधानसभा इलेक्शन है और ममता जी के 21 जुलाई के भाषण में हम लोगों को ये पता लग चुका है कि ममता जी की कुर्सी खतरे में है, और ममता जी को भी ये बात पता है। और शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा कि प्राइमरी रिक्रूटमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद हमें एक रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, और शायद ये एक बड़ा वाला रिक्रूटमेंट होगा जिसमें बहुत सारा वैकेंसी होगा। अब ये जो नोटिस है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा निकाला गया था, यहाँ पे लिखा है कि 30 सितंबर तक कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है न्यू रिक्रूटमेंट, पर आप लोगों का प्रोसेस ऑनगोइंग है, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। अब आप लोग कहोगे कि सरकार तो हर साल कहता है कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी होगा और फिर नहीं करता है। देखो, मानता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन हम झेल चुके हैं बार बार, और इन सब से हमें डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होता है। हम लोग अपना माइंड सेट नहीं कर पाते, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पर देखो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और शायद इस तरह की बकवास इस साल सरकार नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया भी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उंगली उठा रहा है। उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर अपडेट नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पर मेरे पास अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगा। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो देखो, नवंबर से पहले एग्ज़ाम होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, और फरवरी और मार्च में नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है। और जनवरी में कुछ डेट पीएससी ने बुक करके रखा है, तो शायद दिसंबर का लास्ट वीक या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक, इन सब डेटों में से एक पॉसिबिलिटी बनता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। मैं कहूँगा आप लोग दिसंबर के लास्ट वीक को अपना गोल समझ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और ये कभी मत सोचो कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर सरकार एग्ज़ाम ले लेता है और आप प्रिपरेशन की कमी से फेल हो जाओ, तो आपको सारा ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। तो आप एक गोल सेट करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, एक बात मैं फिर से बता दूं, ये सरकार ट्रस्टेबल सरकार नहीं है। आप लोग प्रोटेस्ट करते रहो, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर ऑनलाइन। और आप लोग जो 128 लोग हो ना, जो रॉन्ग आंसर केस में फंसे हुए हो, आप लोग भी कुछ करो। अगर ये सरकार निकल गए, आप अपना केस नहीं निकल पाए, तो ये भी 2010 का प्राइमरी बन चुका होगा। जल्दी से कुछ करो, इस केस को निकालो।
और तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? पहले तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर बनने दो, उसके बाद मत करो, कोई बात नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा पहले तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपके माइंड में कुछ आए तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।